साइंस कहती है कि आपका दिमाग, जी हाँ, ये मशीन जो अभी मेरी आवाज सुन रही है, ये आपको सफल बनाने के लिए डिजाइन नहीं की गई है। एवोल्यूशन ने आपके दिमाग को सिर्फ एक काम के लिए कोड किया है, सर्वाइवल, आपको जिंदा रखना। और जिंदा रहने का सबसे आसान तरीका क्या है? एनर्जी बचाना, खतरे से भागना और कंफर्ट में रहना। आपका दिमाग आपको सेफ रखना चाहता है, लेजी रखना चाहता है और कंफर्टेबल रखना चाहता है। जैसे ही मुश्किलें आती हैं, जैसे ही दर्द शुरू होता है, आपके दिमाग का लिम्बिक सिस्टम एक इमरजेंसी ब्रेक खींच देता है। लेकिन इतिहास में एक ऐसा आदमी है जिसने इस सिस्टम में एक ग्लिच ढूंढ लिया, एक खामी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। इस पूरी दुनिया में 8 अरब लोग हैं, लेकिन इतिहास में सिर्फ एक ऐसा इंसान पैदा हुआ है जिसने यूएस आर्म्ड फोर्सेस की तीनों सबसे मुश्किल यूनिट्स, नेवी सील्स, आर्मी रेंजर्स और एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर की ट्रेनिंग पूरी की है। उस इंसान का नाम है डेविड गॉगिन्स। लेकिन इन्हें दुनिया का टफेस्ट मैन अलाइव इसलिए नहीं कहा जाता कि इन्होंने 17 घंटे में 4030 पुलअप्स लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा या टूटे हुए पैरों के साथ 100 मील की रेस दौड़ी। नहीं, ये महान इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने मेडिकल साइंस को गलत साबित कर दिया। ये वो इंसान हैं जो अस्थमा, दिल में छेद और मोटापे के साथ पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को इस हद तक रिप्रोग्राम किया कि आज वो इंसानी क्षमता की जीती जागती मिसाल हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है या आप कमजोर हैं, तो आपको गॉगिन्स को सुनना ही होगा, क्योंकि उनके पास वो नक्शा है जो आपको एवरेज की कैद से निकालकर लेजेंडरी की दुनिया में ले जा सकता है। आज हम उनकी बायोग्राफी नहीं सुनेंगे। आज हम डेविड गॉगिन्स के दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम डिकोड करेंगे। हम उस एल्गोरिदम को समझेंगे जिसे अप्लाई करके आप अपने दिमाग के सेफ्टी स्विच को हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। डेविड गॉगिन्स कोई पैदाइशी सुपर हीरो नहीं थे। हकीकत तो यह है कि अपनी जिंदगी के पहले 24 साल वो एक बहुत बड़े लूजर थे। 135 किलो वजन, अनपढ़, डरा हुआ और रात को कॉकरोच मारने की नौकरी करने वाला एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया ने कचरा समझ लिया था। उनके पिता उन्हें पीटते थे, स्कूल में बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे और वो खुद अपनी परछाई से डरते थे। लेकिन फिर उन्होंने एक फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने अपनी विक्टिम मेंटालिटी का गला घोंट दिया। गाड़ियों में एक डिवाइस होता है जिसे गवर्नर कहते हैं। यह स्पीड लिमिटर है। भले ही कार 200 की स्पीड पर जा सकती है, लेकिन गवर्नर उसे 100 पर रोक देता है ताकि इंजन सेफ रहे। ठीक यही चीज आपके दिमाग में हो रही है अभी, इसी वक्त। डेविड गॉगिन्स इसे द गवर्नर कहते हैं। जब आप पढ़ाई करते हुए थक जाते हैं, जब आप जिम में भारी सांस लेने लगते हैं या जब आप अपने बिजनेस में फेल होने लगते हैं, तो एक आवाज आती है, बस कर भाई, बहुत हो गया, अब आराम करते हैं। आपको लगता है कि यह आपकी लिमिट है। आपको लगता है कि आपकी बैटरी खत्म हो गई है। यह झूठ है। यह एक केमिकल झूठ है। न्यूरो साइंस की भाषा में, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका दिमाग आपको डोपामीन देना बंद कर देता है और कॉर्टिजोल, स्ट्रेस हार्मोन, रिलीज करता है। यह केमिकल सिग्नल है जो कहता है रुक जाओ। गॉगिन्स कहते हैं कि यह वो मोमेंट है जहां एवरेज लोग रुक जाते हैं और लेजेंड्स का जन्म होता है। यह सिर्फ एक सिग्नल है, कोई हकीकत नहीं। गॉगिन्स ने सीखा कि इस गवर्नर को कैसे ओवरराइड करना है। उन्होंने अपने दिमाग को यह सिखाया कि दर्द का मतलब रुकना नहीं है। आपकी थकान रियल नहीं है, यह आपके दिमाग का फियर रिस्पॉन्स है। ह्यूबरमैन लैब और मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने हाल ही में एक ऐसी चीज की पुष्टि की है जो गॉगिन्स सालों से कह रहे थे। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे एंटीरियर मिडसिंगुलेट कॉर्टेक्स, AMCC कहते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह विल पावर का सेंटर है। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग मोटे होते हैं, जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं, उनका AMCC छोटा और सिकुड़ा हुआ होता है। लेकिन एथलीट्स और मानसिक रूप से मजबूत लोगों का AMCC बड़ा होता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। सिर्फ जिम जाने से या मेहनत करने से यह हिस्सा बड़ा नहीं होता। यह हिस्सा तब बड़ा होता है जब आप वो काम करते हैं जो आप बिल्कुल नहीं करना चाहते। अगर आपको दौड़ना पसंद है और आप दौड़ने जाते हैं तो आपका AMCC नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर बाहर तूफान है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आपके पैर दुख रहे हैं और आपका मन
चीख चीख कर कह रहा है कि आज नहीं, और फिर भी आप जूते पहनकर बाहर निकल जाते हैं। उस एग्जैक्ट मोमेंट पर आप अपने दिमाग को फिजिकली बदल रहे होते हैं। डेविड गॉगिन्स का ब्रेन स्कैन अगर किया जाए तो उनका AMCC शायद किसी आम इंसान से 2 गुना बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी डिस्कम्फर्ट को अपना घर बना लिया। न्यूरोप्लास्टिसिटी थ्रू सफरिंग। जब भी आपको लगे कि मुझसे नहीं होगा, खुश हो जाइए, क्योंकि यही वो मोमेंट है जहां आपके पास अपने दिमाग का साइज बदलने का मौका है। उस पल को वेस्ट मत करो। दुनिया में एक इंसानी क्षमता का सबसे बड़ा राज है। इसे गॉगिन्स का 40% रूल कहते हैं। जब आपका दिमाग कहता है आई एम डन, मैं पूरी तरह टूट चुका हूं, मुझ में अब एक कदम भी चलने की ताकत नहीं है, तभी हकीकत में आपने अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। जी हां, 60% टैंक अभी भी भरा हुआ है। यह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। जैसा मैंने पहले कहा, दिमाग एनर्जी बचाता है। जैसे ही आप 40% रिजर्व यूज करते हैं, दिमाग पैनिक बटन दबा देता है। वो आपको दर्द, डर और बहानों से भर देता है ताकि आप वो बाकी का 60% खर्च ना कर दें। गॉगिन्स सील ट्रेनिंग के दौरान जब टूटे हुए पैरों के साथ दौड़ रहे थे तो उन्होंने इसी ग्लिच का इस्तेमाल किया। उन्होंने खुद से कहा, यह दर्द मेरा नहीं है, यह मेरे गवर्नर का डर है। आपको इस 40% की दीवार को तोड़ना होगा। कैसे? सेल्फ टॉक को बदलकर। जब भी आप हार मानने वाले हों, अपने आप को याद दिलाएं, मैं अभी सिर्फ 40% पर हूं। जरा सोचिए, जब आप जिम में आखिरी रेप्स लगा रहे होते हैं और हाथ कांपने लगते हैं, वो 40% का बैरियर है। जो लोग वहां डंबल रख देते हैं वो कभी नहीं बदलते। ग्रोथ, पैसा, सक्सेस, वो सब उस 40% की दीवार के उस पार है। दीवार के इस पार सिर्फ मीडियोक्रिटी, साधारणता है। आजकल की सेल्फ लव मूवमेंट आपको क्या सिखाती है? आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं। अपने आप को स्वीकार करो, डेविड गॉगिन्स कहते हैं। यह बकवास है। अगर आप मोटे हैं तो आप मोटे हैं। अगर आप आलसी हैं तो आप आलसी हैं। अगर आप अनपढ़ हैं तो आप अनपढ़ हैं। झूठ बोलकर खुद को तसल्ली देना बंद करो। गॉगिन्स ने एक तकनीक इजाद की जिसे वो अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते हैं। जब गॉगिन्स 300 पाउंड, लगभग 136 किलो के थे, अनपढ़ थे और कॉकरोच मारने का काम करते थे, तो उन्होंने शीशे में देखकर एफर्मेशंस नहीं बोले। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं अमीर हूं, मैं सफल हूं। नहीं, उन्होंने अपनी आत्मा को निचोड़ देने वाला सच बोला। उन्होंने शीशे में देखकर खुद को गाली दी। तू मोटा है, तेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तूने अपनी क्षमता का कत्ल कर दिया है। इसे कहते हैं रेडिकल ऑनेस्ट सेल्फ कन्फ्रंटेशन। जब तक आप उस बग को स्वीकार नहीं करेंगे जो आपके कोट में है, आप उसे ठीक कैसे करेंगे? आज रात जब आप बाथरूम में जाएं तो अपने शीशे में अपनी आंखों में आंखें डालकर देखें, अपने सोशल मीडिया फिल्टर के बिना, अपनी झूठी तारीफों के बिना। क्या आपको वो इंसान पसंद है जो आपको देख रहा है? अगर नहीं, तो यह शर्मिंदगी बुरी नहीं है। यह शर्मिंदगी ही वो ईंधन है जो आपको रातों को जगाए रखेगी। गॉगिन्स ने अपनी असुरक्षाओं, इनसिक्योरिटीज को छुपाया नहीं। उन्होंने उनका इस्तेमाल ईंटों की तरह किया और उन पर अपनी सफलता की सीढ़ी बनाई। अपने शीशे पर अपने लक्ष्यों को चिपकाओ और जब तक वो पूरे ना हो, खुद को चैन से मत बैठने दो। हम अक्सर सुनते हैं कि अतीत को भूल जाना चाहिए, लेकिन गॉगिन्स एक अलग ही न्यूरो हैक का इस्तेमाल करते हैं जिसे वो द कुकी जार कहते हैं। जब आप हेल वीक के बीच में होते हैं, जब जिंदगी आपको चारों तरफ से मार रही होती है, तब आपका दिमाग पॉजिटिव विचारों को रिजेक्ट कर देता है। उस वक्त ऑल इज वेल बोलना काम नहीं करता। उस वक्त आपको सबूत चाहिए, सबूत आपकी ताकत का। कुकी जार आपके दिमाग का वो फोल्डर है जहां आपकी सारी जीत, सारी मुश्किलें जिनसे आप पार पाए हैं, स्टोर होती हैं। लेकिन ये नोस्टाल्जिया के लिए नहीं है, ये डोपामीन सप्लाई को हैक करने के लिए है। जब गॉगिन्स अल्ट्रा मैराथन के 70वें मील पर होते हैं और उनके पैर खून से लथपथ होते हैं, तो वो अपने कुकी जार में हाथ डालते हैं। वो उस वक्त को याद करते हैं जब उन्होंने 3 बार सील ट्रेनिंग पूरी की थी। वो उस वक्त को याद करते हैं जब वो बीमार थे, फिर भी उन्होंने पढ़ाई की।
जैसे ही आप अपनी पुरानी जीत को याद करते हैं, आपके दिमाग में डोपामाइन और एड्रेनालाइन का एक शॉट रिलीज होता है। यह एक टर्बो बूस्ट की तरह है। आपको अपने अतीत की गंदगी को नहीं, बल्कि उस गंदगी से निकलने की अपनी ताकत को याद रखना है। He who has a why to live can bear almost anyhow. गॉगिन्स का why उनका अतीत है। उन्होंने अपने दर्द को अपनी पावर बना लिया। अब हम बात करेंगे थोड़े डार्क कॉन्सेप्ट की। टेकिंग सोल्स, ये सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड, स्पोर्ट्स और लाइफ में एक गेम चेंजर है। इसका मतलब है इतनी शिद्दत से मेहनत करना, अपनी परफॉर्मेंस को इतना ऊपर ले जाना कि आपके कंपीटिटर्स, आपके हेटर्स और यहां तक कि आपके टीचर्स या बॉस भी आपको देखकर अंदर से टूट जाएं। जब गॉगिन्स ट्रेनिंग कर रहे थे तो वो सिर्फ पास होने के लिए नहीं दौड़ते थे, वो इंस्ट्रक्टर को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए दौड़ते थे। वो यह दिखाना चाहते थे कि तुम मुझे जितना भी दर्द दोगे, मैं उसे खा जाऊंगा और मांगूंगा। जब आप इतनी मेहनत करते हैं कि सामने वाला इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि यार ये इंसान किस मिट्टी का बना है, तब आपने उनकी सोल ले ली है। यह अहंकार नहीं है, यह अपने स्टैंडर्ड्स को इतना ऊपर ले जाना है कि बाकी दुनिया को वो मैजिक या पागलपन लगे। मार्कस ऑरेलियस और स्टोइसिज्म भी यही सिखाते हैं। बाहरी दुनिया आपको चोट नहीं पहुंचा सकती जब तक आप उसे अनुमति न दें। गॉगिन्स ने इसे पलट दिया। मैं इतनी मेहनत करूंगा कि बाहरी दुनिया मुझसे डरने लगेगी। जब आप जिम में बार बार लोहे की रॉड उठाते हैं तो आपके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, फिर वो त्वचा सख्त हो जाती है, फिर आपको दर्द नहीं होता। इसे कैलस कहते हैं। गॉगिन्स कहते हैं, कैलस योर माइंड। आज की दुनिया आपको सॉफ्ट बनाना चाहती है। एसी रूम, सॉफ्ट गद्दे, 2 मिनट में खाना डिलीवरी, यह सब आपके दिमाग की त्वचा को सॉफ्ट और सेंसिटिव बना रहा है। इसीलिए छोटी सी प्रॉब्लम आते ही आपको डिप्रेशन होने लगता है। आपको रोज जानबूझकर अपने दिमाग को मुश्किलों के जिम में ले जाना होगा। सुबह 4 बजे उठना, ठंडे पानी से नहाना, जब मन न हो तब भी पढ़ना, यह कैलस करना है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स आज भी हैरान हैं कि कैसे एक इंसान जिसके घुटने खत्म हो चुके हैं और जो शारीरिक रूप से टूट चुका है, वो आज भी दुनिया के सबसे फिट एथलीट्स को पीछे छोड़ देता है। गॉगिन्स ने साबित किया है कि जिसे हम पेन कहते हैं, वो असल में एक दरवाजा है, दिमाग के उस हिस्से को खोलने का, जिसे 90% लोग कभी छू भी नहीं पाते। याद रखिए, तलवार आग में तपकर और हथौड़े की चोट खाकर ही तेज होती है। अगर आप आग से बचेंगे तो आप बस लोहे का एक जंग लगा टुकड़ा बनकर रह जाएंगे। डेविड गॉगिन्स की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि हमें रोज 100 मील दौड़ना चाहिए। यह कहानी है एल्केमी की, कीमियागरी की। कैसे एक इंसान ने अपने डर, अपने मोटापे, अपनी गरीबी और अपने दर्द को लिया और उसे एक भट्टी में डाल दिया, और उस भट्टी से जो निकला वो इंसान नहीं, फौलाद था। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताबें पढ़कर अपने सोफे पर बैठकर विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड, यूनिवर्स ख्याली पुलाव को रिवॉर्ड नहीं देता। ब्रह्मांड एक्शन को रिवॉर्ड देता है। आपकी जिंदगी में अभी जो भी दर्द है, ब्रेकअप, गरीबी, फेलियर, उसे बेकार मत जाने दो। वो सिर्फ दुख नहीं है, वो फ्यूल है, वो रॉकेट का ईंधन है। उसे अपनी टंकी में डालो और आग लगा दो। कंफर्ट आपको धीरे धीरे मार रहा है, ये एक मीठा जहर है। अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाओ, रेज योर स्टैंडर्ड्स। 40% के नियम को याद रखो, गवर्नर को ओवरराइड करो और शीशे में देखकर सच बोलो। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप इस वीडियो को बंद करके वापस अपनी आरामदायक आलसी जिंदगी में चले जाएं और अगले शॉर्ट्स एंड रील्स को स्क्रॉल करें, या फिर आप अभी उठें, अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर के सामने खड़े हों और अपनी आंखों में देखें कि आप असल में क्या हैं और आप क्या बन सकते हैं। चुनाव आपका है, लेकिन याद रखना, समय कम है और गवर्नर देख रहा है। एक आखिरी बात, 99% लोग इस वीडियो को देखेंगे और भूल जाएंगे। उनका दिमाग उन्हें फिर से सुला देगा। क्या आप उन 1% में से हैं जो ग्लिच हैं? अगर आप आज अपनी 40% की लिमिट को तोड़ने का वादा करते हैं तो कमेंट्स में अभी टाइप करें, आई चूज ग्रोथ। मैं देख रहा हूं कि कौन अपने गवर्नर को हराने की हिम्मत रखता है। और अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की आग को जरा सा भी भड़काया है तो इसे उस दोस्त के साथ शेयर करो जो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। शायद आप उसे बचा लें। सब्सक्राइब टू बुक ट्यूबर हिंदी, क्योंकि यहां हम सच बोलते हैं, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो।
बहुत बहुत धन्यवाद।